एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें गैपोर मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड लार्कन बोलता है कि अब मेरे से ये नहीं होगा। आखिरकार मैं इसको कितनी देर तक कर रहा हूँ पर ये खत्म ही नहीं हो रहा। और अगर मेरे को ये पता होता तो फिर मैं ये मैस मैं स्टार्ट ही नहीं करता। तभी कोई डोर पर नॉक करता है और वहां से तभी अवीस आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी लार्कन। और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ अच्छे टाइम पे है, मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। तभी अवीस बोलता है कि इससे पहले आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। तभी कोई आके बोलता है कि बहुत टाइम हो गया लार्कन, और फिर मैंने एक कहानी सुनी है रिसेंटली और बहुत इंटरेस्टिंग है, और जहाँ पे लॉर्ड लार्कन भी हैरान हो जाते हैं। और वो आदमी बोलते हैं कि क्या उसका नाम क्या था, एल्पम था ना। तभी हमें एल्पम के पास का दिखाया जाता है जहाँ पे एल्पम बोलता है कि मेरे को ये याद नहीं है। और फिर तभी मैनर बोलती है कि सही में क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तभी राल्फ बोलते हैं कि क्या सही में मेरे से ये दिक्कत मत पैदा करो। तभी मैनर बोलती है कि एल्पम तुमने इंस्टेंटली उस बल रॉक को ना मिस्टीरियस पावर के थ्रू एकदम हरा दिया था। तभी एल्पा बोलते हैं क्या मिस्टीरियस पावर मेरे अंदर ना। तभी फिर वो बोलती है कि किरी कि जैक रिची ने भी सेम टेस्टिमनी दी थी और जहां तक लग रहा है कि तुम्हारे अंदर भी डीवो की तरह हिडन पावर है। और मैनर बोलती है कि वेट सीरियसली तुम्हें सही में कुछ याद नहीं है उस टाइम का जब तुमने अपना सर मेरे कंधे पे रखा था। तो फिर अल्पम बोलते हैं क्या ऐसा नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं है, मेरे को कुछ भी चीज याद नहीं है। तभी मैनर गुस्से में बोलती है कि फिर ऐसा क्यों एक्ट करोगे जैसे तुम्हें सब पता है। तभी एल्पम बोलता है कि सही में अगर मेरे को याद कुछ होता तो फिर मैं तुरंत बोल देता। फिर मैनर भी बहुत गुस्से में बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे से पंगा क्या किसी पर्पस के थ्रू ले रहे हो। तभी एल्बम सोचता है कि चाहे जितना भी मैं हार्ड ट्राई कर लूँ पर मेरे को सही में कुछ याद नहीं आ रहा है। पर मेरे को लगता है कि मैंने किसी से उस टाइम पे मिला था। तभी राल्फ बोलते हैं कि एल्बम यहाँ पे मेरे को तुम्हें कुछ बताना और यहाँ पे सिर्फ एक चीज है। तभी एल्बम बोलते हैं क्या। तभी राल्फ बोलता है कि वो रात में हुआ था कि जैसे ही जब मैं सोने जा रहा था वो मेरे को याद नहीं आ रहा था, पर मेरे को यह है कि मैं तुम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा था जब तुम अनकॉन्शियस थे। तभी मैंने कुछ देखा था और जहाँ पे मैनर होती है कि एल्बम के पास और उसको किस करने वाली होती है, पर वो तभी हैरान हो जाती है। और जैसे ही राल्फ बताने जा रहा होता है कि एक पायलट तुम्हारे ऊपर एम कर रहा है कि मैनर उसको एक पंच मारती है और वो बहुत दर्द में भी चिल्लाने लगता है। तभी मैंने बोलती है ऑल राइट अब यहाँ पे सब कुछ खत्म करते हैं, एल्बम जाग गया तो चलो तुम्हें कुछ खिलाया जाए। और एल्बम भी बोलता है कि हाँ। तभी डीबो बोलते है कि अच्छा तो तुमने क्या कहा था। तभी एल्बम बोलते है कि हम लोग आर्यन जा रहे हैं। तभी डीबो बोलते है कि मेरे को यही बहुत से उम्मीद थी, जब वो पास आउट भी था तब भी उसने सब कुछ प्लान कर लिया। तभी वो अचानक से हैरान होकर बोलता है कि वेट होल्ड ऑन। तभी तुम क्या कह रहे हो कि क्या हम लोग एरियन जाएंगे जो किंगडम है निहाल में डेजर्ट में। तभी एल्बम बोलता है हाँ। तभी फिर डीवो बोलते हैं कि आखिरकार हमें इतने डेंजरस प्लेस पे क्यों जाना है, विक्टोरिया आइलैंड के बाद जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तो अब वैसे भी नो चांस, इस प्लान को चेंज करो, मैं नहीं जाने वाला चाहे जो भी हो जाए। तभी डीवो की बहन गेट खोलते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पे कौन है। तभी देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं और एक आदमी बोलता है तो ये है अच्छा जिसके फेमस के पार्टी के बारे में मैंने सुना था, एल्बम की पार्टी। तभी डीवो बोलता है कि हाँ तो क्या तुम क्या भगवान हो। तभी राल बहुत हैरान होकर बोलता है नो वे। तो यही है जो न्यूली फॉर्म गैपोर मर्चेंट गिल्ड को टॉप 10 में लाया, वो भी कुछ ही साल में। और ये टॉप ऑफ द गैपोर है। तभी दीबो बोलते हैं कि राल्फ क्या तुम इसको जानते हो। तभी राल्फ टेबल पे मुक्का मारते हुए बोलता है कि सट अप, तुम अपनी जुबान को देखो, ये हेड ऑफ द गैपोर है हिमसेल्फ, और वो भी लॉर्ड गैपोर है। तभी सब लोग हैरान होकर बोलते हैं क्या लॉर्ड गैपोर। तभी वो टेबल पे आ बैठ जाता है, वो बोलते हैं कि सॉरी मेरे को माफ करना कि तुम लोग के खाने को मैंने इंटरप्ट किया। पर देखा जाए तो तुम हो एल्बम जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। चलो चलो मैं तुमसे डायरेक्टली बात करता हूँ, क्या तुम किंगडम ऑफ एरियन जाओगे। तभी डिवो हैरान होकर बोलता है कि बॉस, और एल्बम भी सोचता है कि वैसे देखा जाए जो न्यूली फॉर्म गेपोर गिल्ड हुआ है यहाँ का एक रीजन है कि जो इतनी तेजी से वो पावर में रोज कर पाया था वो है स्पॉन्सर। और वो जो स्पॉन्सर जो है वो एरियन के थ्रू मिलता है और इसको सपोर्ट करता है। अगर देखा जाए तो उन्हीं के बलबूते ये टॉप 10 में गिल्ड में आ पाए, वो भी विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। और देखा जाए तो गैपोर को किसी ने नहीं देखा उससे पहले। पर देखा जाए तो जहाँ तक वो खुद ही बहुत बिजी रहते थे लिलिथ और एरियन की वजह से। और गैपोर और एरियन के बीच बेसिकली देखा जाए तो वो लोग सेम बोट में है। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि गैपोर खुद ही यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है तो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। ये पक्का वही बैटल है जो थ्रोन के लिए लड़ा जा रहा है। और ये एक ब्लडी बैटल सेट है एरियन पे। यहाँ पे ग्रेपोर का पर्सपेक्टिव यही है जो उनको बैकअप करता है एरियन में, तो इसको इसलिए ये कोई टाइम नहीं है उनको सपोर्ट देने के लिए। तभी गैपोर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ही इनक्रेडिबली स्किल्ड हो। वो बोलते हैं कि यहाँ पे नेसेसरी देखा जाए तो प्रिपेयर्ड हो चुका है। तभी एल्पम बोलता है कि मैं इसको मना करता हूँ। वैसे एरियन मैं नहीं जानना चाहता वो डिजायर जहाँ है इच्छा, जहाँ पे सिविल वॉर होने वाली है वो भी ऐसी खतरनाक जगह पे।
तभी वो बोलता है कि बॉस आप तो पहले कह रहे थे ना। तभी लॉर्ड लार्कन गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुम मना कर रहे हो, वो भी डायरेक्ट ऑर्डर को, जो लॉर्ड गेपोर की तरफ से है, जो स्कूली गिल्ड अफिलिएटेड पार्टी है, और तुम उसके ऑनर को प्रिपेयर को इमीडिएटली मना कर रहे हो। तभी एल्पम बोलते हैं कि ऑनर, अगर तुम इतना ही फुल सपोर्ट दे रहे हो इतने ऑनरेबल मिशंस को, तो खुद ही क्यों नहीं चले जाते, और वैसे मैं क्यों रिस्क उठाऊं जो इतना बड़ा है, वो भी सिर्फ ऑनर के ऊपर। तभी लॉर्ड लार्कन बहुत गुस्से में बोलते हैं कि मैंने ज्यादा ही तुम्हें बिगाड़ दिया है, जब भी देखो तो तुम लॉर्ड गैपोर से ऐसी बात कर रहे हो, तुमने जरूरत कैसे की। तभी गैपोर बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम एक तरह से देखा जाए तो तुम नेगोशिएटर बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारे बारे में र्यूमर्स अच्छे हैं। चलो फिर मैं तुम्हें 5 टाइम्स दूंगा, अगर मैं तुम्हें ये चांस दे रहा हूँ प्रूव करने के लिए, जो तुम्हारा ओवरफ्लोइंग कॉन्फिडेंस है। अगर तुम उस मेरे 5 गेट को कॉन्कर कर लोगे तो मैं डेजिग्नेटेड जो दिया, जैसा रिवॉर्ड चाहते हो वैसा मैं तुम्हें ग्रांट करूंगा अपने पावर के अंडर। और एल्पम हंसता है। तभी फिर वो बोलता है कि जैसे तुमने कहा नेगोशिएटर, तुमने मेरा इंटरेस्ट ले लिया है, चलो तो मैं गैपोर अपने नाम के ऊपर तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तभी एल्पम बोलता है मेरे को यही एक्सपेक्टेड था, तुम सही में अलग ही लेवल पे हो। तभी गैपोर बोलता है कि चलो फिर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट के थ्रू लेता हूँ। यहाँ पे राल्स बहुत खुश होता है, बोलता है बॉस नाइस वन। और डीवो बोलता है कि अब ये देखो ओवर द टॉप। तभी एल्पम बोलता है कि चलो जैसा डिजायर से रूल्ड है। तभी फिर वो गैपोर बोलता है कि चलो तुम क्विकली कैच कर लिया, तो यहाँ पे डिले करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें अभी ही यहाँ से जाना होगा। और एल्पम की पार्टी भी तैयार होकर एक बोट के पास आ जाती है। देखते हैं वो लोग शिप पे चढ़ जाते हैं और वहां पे बहुत तेजी से चिल्लाने की आवाज आती है। तभी मैनर बोलते हैं आखिर इसके साथ क्या दिक्कत है, क्या इसको सी सिक है क्या। और वैसे देखा जाए तो जहां तक मैं याद करूँ ये तो उस टाइम पे ठीक था जब ये नॉटिलियस में था। तभी डीवो बोलता है मेरे को खुद नहीं पता चला, लग रहा है कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, ऐसा लग रहा है मेरे को। तभी वो बोलते हैं कि ये सब चीजों को इग्नोर करो। तभी मैंने बोलती है वैसे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुम थोड़े से ही लिकर में तुम इतना कुछ हो रहे हो, क्या तुम छोटे बच्चे हो क्या, तुम्हारा वो टफ पना कहाँ गया। तभी डिवो फिर से उल्टी करता है और फिर मैंने बोलते है ओ कम ऑन। तभी राल्फ उसके साइड जाता है, बोलता है कि अच्छा हुआ तुम अपने नए कपड़े अभी ही गंदे कर लोगे लग रहा है। वैसे उसके तरफ हाथ बढ़ा के बोलते हैं कि वैसे चलो अपने पापा को दिखाओ कि मैं अपने लविंग बच्चे को थोड़ा सा पीठ पे थपका दूं ताकि वो ठीक हो जाए। तभी डिवो उसी के ऊपर उल्टी कर देता है। और फिर राल्फ उसको बोलता है कि कितना घटिया बच्चा है और उसको मुक्का मारता है। वह डिवो वहां बेहोश हो जाता है। तभी राज बोलता है कि इसको कोई मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, मैं बस मेरा बेटा कुछ ज़्यादा ही थक गया था इसलिए मैंने उसको सुला दिया है। तभी वो मैनर को बोलता है कि वैसे मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। तभी मैनर बोलती है कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है, जो तुम्हें करना है करो, पर मेरे पास मत आना। और तभी एल्पम सोचता है कि अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो हम लोग इससे एरियंट ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, और वैसे ये देखा जाए तो इडियट को भी कुछ रेस्ट चाहिए। और थैंक्स टू अगर देखा जाए तो गोल्ड रिची के वजह से हमें जब मैनेज किया है, जो इक्विपमेंट अलग ही डिफरेंट लेवल का मिला है, जो हमारे सेम रैंक के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा है, पर अगर एक तरह से मेरी ये स्ट्रेंज फीलिंग को देखा जाए तो ये कुछ और है। तभी मैंने बोलती कि एल्पम आके तुम किस चीज़ को इतने जोर से सोच रहे हो। तभी एल्पम बोलता है कि नथिंग। और तभी राल बोलता है कि ऑब्वियस है, लग रहा है इसका पेट भी खराब है, क्या तुम्हें भी अभी हैंगओवर है क्या। तभी एल्पम बोलता है कि राल्फ तुम अपने आप को देखो। तभी वो सामने देखता है, फिर वो लोग बोलते हैं कि लग रहा है हम लोग पहुंच गए हैं। और तभी हमें पता चलता है कि वो लोग जिहाद में हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे काउंटलेस हार्बर्स होते हैं जो निहाल डेजर्ट में है, जिसके कारण यहाँ पे सब लोग क्रॉस करते हैं। और यहाँ का डेजर्ट ऐसा है जहाँ पे देखा जाए तो मरने जीने का हाल है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे सी से आते हैं लैंड की जगह पे, क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन देखा जाए तो शिप के ही थ्रू कैरी आउट किया जाता है। और यहाँ का रिजल्ट ये है कि यहाँ पे हार्बर जो है निहाल डेजर्ट का नेचुरली इसको बिकम कर देता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरियस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने आते हैं बेस्ट चीज़ों के लिए, और यहाँ के लिए ही जिहाद ज़्यादा फेमस है। तभी राल बहुत तेज़ी से सांस लेता है, बोलता है कि ये तो हैबोर से भी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ का डेजर्ट का गोल्ड मेरे को महक में आ रहा है। तभी मैंने बोलती है कि हैबोर इसके सामने कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा किंगडम है। तभी कीरी बोलती है कि डीवो तुम अब कैसा फील कर रहे हो। तभी डीवो बोलते हैं कि आखिर देखा जाए तो कुछ नहीं हो, ये मेरे लिए बस एक प्ले ग्राउंड है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये मिशन पे मेरे को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा।
तभी कोई आके बोलता है तो अच्छा तुम हो लोग हो एल्बम की पार्टी। और वो बंदा बहुत ज़्यादा थक गया होता है, बोलता है कि ये मेरे को अच्छा हुआ कि मैं लेट नहीं हूँ। वैसे देखा जाए तो मेरे को गैपोर पर्सन के एरियन ब्रांच से पर्सनली डिस्पैच किया गया है। मैं अपना नाम ज़ेज़र बताता हूँ और ये मैं आपसे लोग से मिलके खुशी हुआ। तभी डीबो बोलते हैं कि अरे आपसे भी मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मिस्टर ज़ेज़ार। और वो बोलते हैं कि आप कितने हैंडसम और कूल हैं। तभी वो बोलते हैं कि अरे मेरे को ब्लश हो रहा है कि इतना सारा कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट मीटिंग में, अरे तभी डीओ बोलते हैं कि नहीं क्या आप यहाँ पे अकेले हैं? तभी निज़ार बोलते हैं कि हाँ, एरियन ब्रांच में ज़्यादातर मेंबर नहीं है, इसलिए मैं ही आपका गाइड हूँ जो आपको ब्रांच तक में फॉलो करेगा। तभी वो लोग चल के वहाँ पे ब्रांच तक पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग ब्रांच पहुँच गए हैं और ये एरियन ब्रांच का गैपोर मर्चेंट का ब्रांच है। और तभी डीओ अगल-बगल देखता है कि आप कहाँ पे हैं? तभी राल बोलता है ये कितना डिसअपॉइंटेड था। तभी ज़ेज़ार थोड़े साइड में जाके बोलते हैं कि सॉरी ये ब्रांच कुछ ज़्यादा ही छोटा है। तभी डीबो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो पर्दा हटाता है, बोलता है कि चलिए यार बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो चलो हम लोग एंट्रेंस पे नहीं रहते हैं, अंदर चलते हैं। तभी उसके सामने बहुत बड़ा आदमी खड़ा होता है और डीबो हैरान हो जाता है। तभी वो आदमी बोलता है कि आखिरकार ये छोटे से चूजे कहाँ से आ गए, और हमें पता चलता है कि वो गैपोर बर्स्टन एरियन ब्रांच का ब्रांच लीडर है सैलेमान। और फिर ज़ेदार बोलता है कि सर सैलेमान ये एल्पम की पार्टी है जो विक्टोरिया आइलैंड से आई है। तभी एल्पम बोलते है कि मेरे को आपसे मिलके खुशी हुई है, मैं एल्पम हूँ। सलेमान बोलता है कि मैं सलेमान हूँ और एरियन ब्रांच लीडर हूँ जो गैपोर मर्चेंट लीड का है। मैं को एक तरफ से देखा जाए तो ये गुड फेथ है। तुम कितने कमज़ोर दिखते हो, जैसा रूमर्स था उसके हिसाब से। तभी सेज़ार बोलते हैं कि अरे ये लोग अभी भी लॉर्ड गैपोर के द्वारा चूज़ किए गए, तो ऐसा मत कहिए। ये लोग बाद में हमें ज़रूर शो दिखाएँगे। तभी सलेमान उसको बहुत तेज़ी से मुक्का मारता है और दूर गिरा देता है। तभी डिवो उसके पास जाके बोलता है, मिस्टर सेज़ार क्या आप ठीक हैं? वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तभी डिवो बोलते हैं कि आखिर ये कौन-सा बिग आइडिया है? तभी वो बोलता है कि डैम अगर देखा जाए तो लॉर्ड गैपोर इस सिचुएशन से अनअवेयर है, तो इसलिए उन्होंने अमेच्योर को लोगों को भेजा है। और मेरे को खुद पे बिलीव नहीं हो रहा है जब तक मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ अपने आँखों से नहीं देखूँगा, कि आखिर तुम्हें क्यों लॉर्ड गैपोर ने रिकमेंड किया है। इसलिए तुम जैसे ग्रीन हॉर्न्स को मैं यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड से तुम लोग जो आए हो यहाँ पे एरियंस में काम करने के लिए। तभी डिवो बोलता है कि आखिर इस बास्टर्ड से क्या है? क्या आखिर देखना चाहता है? चलो फिर बाहर चलते हैं। तभी अल्फा बोलता है तो क्या हुआ? तुम सीधे-सीधे पॉइंट पे क्यों नहीं आते हो? वैसे देखा अगर तुम्हें टेस्ट करना है हमारे स्किल्स के लिए तो ये बातों से नहीं होगा, तो चलो। तभी सेलेमैन बोलता है कि तुम्हें एक येलो ग्रेड का गेट को क्लियर करना है जिसमें 3 स्टार्स है और मैक्सिमम उसमें 28 लोग आ सकते हैं, पर तुम्हें वो सोलो क्लियर करना होगा। तभी सेज़ार कहता है कि सर सेलेमैन आखिरकार एल्बम की पार्टी इसको सोलो क्लियर कैसे कर सकती है? तभी सेलेमैन बोलते हैं कि तुम एकदम चुप हो जाओ। वैसे देखा जाए तो इन्हीं को ये पूरा करना होगा तभी ये जाके हैंडफुल में आएँगे। तभी सेज़ार कहता है सर लेकिन तभी एल्पम बोलते हैं सोलो क्लियर यही कंडीशन है ना? तभी सेज़ार कहता है कि सर एल्पम तभी सेलेमैन बोलता है क्या? तभी एल्पम बोलता है कि अगर तुम कह रहे हो कि यही कंडीशन है सोलो क्लियर करने का, तभी वो बोलता है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है कि तुम इसको 1 हफ्ते में ही खत्म कर दोगे। तभी किरी बोलती है ये टेस्ट और वो भी सडनली आखिर तुम क्या करना चाहते हो और वो तुम चाहते हो कि उसको 1 हफ्ते में खत्म कर जाए, ये कितना घमंड की बात है। तभी वो बोलते हैं कि रूड? यहाँ पे रूड क्या है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी डरे नहीं हो और क्या अभी से ही डरने लगे? तभी अल्पम बोलते हैं चलो अब ये मेरी बारी है, तो तुम्हें 10 मिलियन मिसोस देना होगा, यही रिवॉर्ड होगा उसको क्लियर करने का। तभी वो बहुत गुस्से में होता है कि तुम क्रेज़ी बास्टर्ड, क्या तुम आग से दिमाग से पैदल हो क्या? तुमने आखिर कैसे ज़रूरत की है यहाँ पे बार्टर करने की? और वैसे तुम्हें बता दें तो यहाँ पे कोई मिस्टेकन नहीं है, तो तुम सीधा एरियन के अंदर हो लॉर्ड गैपोर के, और तुम चाहते हो कि यहाँ का सर्कमस्टांसेस इस प्लेस का देख के तुम अकॉर्डिंग्स करते हो, तो इस तरह तो तुम पे कर सकते हो। और एल्पम बोलता है कि अगर देखा जाए तो ये मिशन बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर हेड बैक करेगा। तो इसके कारण अगर एरियन ब्रांच हम लोग से अनरिलेटेड एक्शन करेगा और इसके कारण गैपोर मर्चेंट गिल्ड से उसका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। क्या तुम इसको झेल पाओगे? और ऐसा लग रहा है इंटरनल अफेयर्स जो है एरियन में वो एक सीरियस है जहाँ तक मैंने सुना था। तो चलो मैं इसको टेक डाउन करता हूँ और फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी वो बोलते हैं इंटरेस्टिंग, आखिरकार मेरे को नहीं पता था तुम मेरे को चेतन डरा सकते हो। अब तुम मेरे नर्व पे आ गए, तो तुम्हारी रूड और कॉम्प्लीमेंट्री एरोगेंट के हिसाब से देखा जाए तो तुम स्टूपिड नहीं हो। वेरी वेल, चलो फिर मैं तुम्हें अपनी सर्विस देता हूँ। अगर तुम इसको 5 दिन में खत्म कर दोगे, तो मैं तुम्हें 5 मिलियन रिसोर्स दूँगा एवरीडे जब तुम इसको जितने असाइन वीक में खत्म से पहले करोगे। अगर देखा जाए बाय चांस अगर तुम इसको 1 दिन में क्लियर कर दिए तो तुम्हें 10 मिलियन रिसोर्स का 3 टाइम्स दूँगा जो तुमने आस्क किया है, वो भी 13 मिलियन रिसोर्स। और फिर बोलते हैं कि क्या हुआ जॉबर, ये फैंसी है ना? तभी एल्पम हँसता है। तो फिर बोलता है कि चलो फिर रास्ता दिखाओ हमें।